हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित गुप्ता। और ये आप कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स में लेक्चर नंबर 14 देख रहे हैं। तो अभी तक आपने लेक्चर नंबर 12 और 13 में 12 में मैंने आपको पढ़ाया था फोर्स एनालिसिस, जो मर्चेंट सर्किल के रूप में पढ़ाया था। तो मर्चेंट सर्किल से हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं किसी भी कटिंग प्रोसेस में। उसके बाद लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आप पावर का एनालिसिस करते हैं, और कुछ डिफरेंट थ्योरीज मैंने आपको बताई थी। अगर आपको वो थ्योरीज स्पेसिफिक क्वेश्चन में कहा जाए तो आप उस थ्योरीज का यूज़ करके फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल रिमूवल रेट और स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी के दो फॉर्मूले, और उसके बाद अभी तक जो सब पढ़ा है उन सब के न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमआरआर से। एमआरआर का मतलब क्या होता है? मटेरियल रिमूवल रेट। मटेरियल रिमूवल रेट मतलब कि किस रेट से आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है, वो रेट आपको ये बताता है एमआरआर। ठीक है, देखिए जब आप कटिंग करते हैं, मान लीजिए एक पूरा स्लैब था, उसके बाद यहाँ से आपने एक टूल लगाया और टूल से आप कटिंग करते चले जा रहे हैं। तो जब आप कटिंग करते चले जाएंगे तो कुछ मटेरियल इससे हटेगा, क्योंकि कटिंग प्रोसेस आपका मटेरियल रिमूवल प्रोसेस ही होता है। तो वो किस रेट से निकल रहा है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितनी वेलोसिटी से अपने टूल को मूव करा रहे हैं, और जो चिप थिकनेस मतलब कितने डेप्थ तक आप इसको काट रहे हैं, उसकी विड्थ कितनी है, कितना फीड दे रहे हैं, इन सब पे मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड करता है। तो मटेरियल रिमूवल रेट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट याद रखिएगा। देखिए कैसे याद करना है। मतलब मटेरियल रिमूव हो रहा है तो किस में होगा? वॉल्यूम पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम उस मटेरियल का रिमूव हो जा रहा है, वही कहलाता है मटेरियल रिमूवल रेट। इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एमएमक्यू पर सेकेंड। एमएमक्यू क्या होता है? वॉल्यूम की यूनिट होती है, सेकेंड पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जितना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है उसको कहते हैं हम लोग एमआरआर। ठीक है, तो एमआरआर का फार्मूला क्या होगा? एमआरआर का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एमआरआर का फार्मूला होता है वीटीबी। मतलब कितनी वेलोसिटी से आपका टूल मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, टी1 मतलब अनकट चिप थिकनेस, और बी मतलब विड्थ ऑफ चिप। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आपको एमआरआर देता है। और अगर देखिए आप एक फार्मूला और जानते हैं, बी टी1 इक्वल टू डी एफ। तो एमआरआर का एक फार्मूला और होता है जो कि होता है वी सी इंटू डी एफ, क्योंकि आप टी बी की जगह डी एफ रख सकते हैं, इसलिए एमआरआर का फार्मूला हो जाएगा वी सी डी एफ। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुई है मैंने वी टी1 इक्वल टू डी एफ। तो जब इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो एमआरआर अपना बन जाएगा वी सी डी एफ। अगर क्वेश्चन में वी सी डी और एफ दिया हो तो आप लगाएंगे वी सी डी एफ, अदरवाइज लगाएंगे वी सी टी बी वन। अगर आपको वेलोसिटी भी नहीं दिया हुआ है, मान लो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डायमीटर और रोटेशन के टर्म में दिया हुआ है, क्योंकि जब आप मिलिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो कटर होता है वो सर्कुलर होता है। तो उसमें कटिंग कैसे होती है? जो इसका डायमीटर और इसके डायमीटर पे हम लोगों के कटिंग एजेस होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं एजेस से हमारा मटेरियल रिमूव होता है। तो अगर आपको रोटेशन और डायमीटर दी हुई है तो वी की जगह आप लोग पाई डी एन बाई 60 को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। देखिए कटिंग एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है मटेरियल को कट करने में। और स्पेसिफिक, जब किसी भी शब्द के आगे स्पेसिफिक लग जाता है उसका मतलब है उसका पर यूनिट पूछ रहा है। जैसे कि डेंसिटी क्या है, कि डेंसिटी हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम में ही मेज़र की जाती है, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम या मास या जिससे रिलेटेड वो क्वांटिटी है उसके द्वारा कितना जो पूछा जाए, जो कटिंग एनर्जी है तो कितना कटिंग एनर्जी लग रहा है पर यूनिट मास। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पावर बटे एमआरआर आएगा। मतलब जितना पावर आपको पूरे में यूज़ हो रहा है और जितना मटेरियल रिमूवल रेट है, उतन दोनों का रेशियो आपका स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी
हो जाता है। तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा कि स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी यूसी का फार्मूला होता है पावर डिवाइडेड बाई एमआरआर। ठीक है, तो पावर का आप फार्मूला पहले देख चुके हैं, एफ सी इंटू वी सी होता था, वो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। एमआरआर का होता है वी टी वन बी या वी डी एफ, कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यू सी आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो यू आपका जो बचेगा एफ सी अपॉन टी वन बी बचेगा। ठीक, अब देखिए ये सारे फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। अगर अभी को फार्मूले याद नहीं है तो इसी वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और पहले सारे फार्मूले रिवाइज कीजिए। तो फिर अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल लगवा देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिलेंडर इज टर्न्ड विथ ऑर्थोगोनल ऑपरेशन। ऑर्थोगोनल ऑपरेशन कह दिया तो आपको वो कंडीशन है याद होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल कंडीशन की। ऑन लेथ मशीन स्पेंडल रोटेट, अब इन्होंने कहा स्पेंडल है वो रोटेट कर रहा है 200 आरपीएम से, एन की वैल्यू इन्होंने दे दी है। एक्सियल फीड रेट, एफ फीड दे दिया 0.25, डेप्थ ऑफ कट भी दे दिया आपको 0.4 mm, और रेक एंगल भी अल्फा की वैल्यू भी 10 दे दी है। इन दिस एनालिसिस वी फाउंड दैट फाई की वैल्यू भी दे दी है। फाइंड द थिकनेस ऑफ चिप प्रोड्यूस, मतलब T2 आपसे पूछा है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, और आपको थ्योरी बता दी है कि अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी आपको यूज़ करनी है। तो इस ये अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और बाकी फार्मूले भी हम लगा के निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेंगे क्या क्या आपको दिया है और क्या निकालना है। तो आपको T2 और म्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहा गया है अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी का यूज़ करना है। तो इस थ्योरी के हिसाब से फार्मूला क्या होता है, 2 प्लस लेमडा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू π/2। अब इसमें अननोन क्या क्या है, अल्फ़ा हमें पता है 10 दिया हुआ है, 5 भी हमें पता है, लेमडा हम निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सब चीज़ें पता है। क्यों निकालेंगे लेमडा, क्योंकि 10 लेमडा इक्वल टू म्यू होता है, ये आपको पता है, और म्यू की वैल्यू इन्होंने पूछी है क्वेश्चन में। तो 2 प्लस लेमडा माइनस अल्फ़ा से हम लोग लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 5 और अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से लेमडा आया 44.5। अब 10 लेमडा इक्वल टू म्यू लगाएंगे तो म्यू की वैल्यू आपकी 0.98 आ जाएगी। अब बचा है दूसरा क्वेश्चन, आपसे पूछा है T2। अब आपको देखिए फीड दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ कट दी हुई है, और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन RPM दिया हुआ है, और निकालना है T2, और साथ में आपको R भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। R नहीं दिया हुआ है लेकिन R हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि फाई और अल्फ़ा दिया हुआ है, तो R इक्वल टू क्या होता है, sin 5 डिवाइडेड बाई cos 5 माइनस अल्फ़ा। सबसे पहले आप बिना क्वेश्चन का कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लेते हैं। आपको कैलकुलेट करना है T2, ठीक, और आप जानते हैं कि ऑर्थोगोनल कटिंग में F बराबर T1 होता है, ये कंडीशन होती है। तो अगर आप F निकाल लीजिए या T1 निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो T1 अगर आपको T2 पूछा है और आपसे T1 निकालने के लिए कहा गया है, तो फीड आपको दी हुई है, फीड दी हुई है मतलब T1 दी हुई है। तो अगर R निकाल लें तो R इक्वल तो होता है T1 अपॉन T2। तो T1 आपको पता चल गया क्योंकि वो फीड के बराबर है और फीड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो T1 पता है और T2 निकालना है, तो हमें R पता होना चाहिए। अब R का फार्मूला आप जानते हैं sin 5 बटे cos 5 माइनस अल्फ़ा। तो इसमें 5 और अल्फ़ा दोनों ही गिवन है, तो हमारी यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आई 0.488। उसके बाद जब R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो R इक्वल टू T1 अपॉन T2 लगा देंगे, और T1 की वैल्यू F के बराबर रख देंगे, और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आया 0.51136 mm। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्थोगोनल टर्निंग द स्पेसिफिक मशीन एनर्जी इज 2 जूल पर mm³। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी आपको दी हुई है, जो कि क्या होता था, पावर बटे MRR। ठीक है, उसके बाद कटिंग वेलोसिटी, फीड और डेप्थ ऑफ कट, तीनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। 120 mm पर mm क्या है, यह कटिंग वेलोसिटी है। फीड दिया है 0.2,
mm पर रिवॉल्यूशन। अगर देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग कहा है तो फीड किसके बराबर हो जाएगा, T1 के बराबर। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। फिर डेप्थ ऑफ कट भी आपको दी हुई है 2 mm, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होता था, पावर बटे MRR। तो यहाँ पे जो हमारा पावर है और यहाँ पे FC बराबर पावर बटे VC कर देंगे। तो FC बराबर U/T1 इंटू बी। ये कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए UC स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी बराबर होता है पावर डिवाइडेड बाई MRR, और पावर का फॉर्मूला होता है FC इंटू VC, मैंने आपको पहले बताया था। और उसी प्रकार MRR का फॉर्मूला होता है V/T1 इंटू बी। तो जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है FC डिवाइडेड बाई T1 इंटू बी, ठीक। तो जब U बराबर FC अपॉन T1 इंटू बी आ गया तो FC बराबर आ जाएगा क्या आपका U/T1 इंटू बी, जहाँ पे U होगा आपका स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, T1 होगा अनकट चिप थिकनेस और B होगा आपका बेथ ऑफ चिप। तो अब आपको U भी पता है क्वेश्चन से, T1 भी पता है और B भी पता है, तो यहाँ से आप FC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कटिंग फोर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन में सारे फार्मूलेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस पर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।